नमस्कार। मैं मीनू। जेंजी की आड़ में राजनीति की रोटियां कैसे सेकी जा सकती हैं, इसका ताजा तरीन उदाहरण है उत्तराखंड का पेपर लीक आंदोलन। देश और दुनिया दम साधे देख रही थी कि लद्दाख से उठी जेंजी की आंधी से उत्तराखंड अब जला कि तब जला। लेकिन ऐसा कुछ न होना था और न ही हुआ। उत्तराखंड की भाजपा सरकार और पेपर लीक आंदोलन के कर्ता धर्ता बॉबी पवार की नूरा कुश्ती को पब्लिक ने जेंजी की फ्रेंजी समझकर पूरे मनयोग से देखा। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पेपर लीक के विरोध में धरने पर बैठे युवाओं से मिलने पहुंचे, तो उसी समय हल्द्वानी में पेपर लीक के विरोध में धरने पर बैठे युवाओं पर पुलिस ने बल प्रयोग कर धरना स्थल को जबरन खाली करवा लिया था। तो क्या वजह थी कि हल्द्वानी यानी कुमाऊं मंडल के युवाओं से वार्ता करने में राज्य सरकार को कोई रुचि नहीं थी? मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। क्या वजह थी कि देहरादून में बॉबी परिवार पवार की अगुवाई में धरने पर बैठे युवाओं को ठीक इसी प्रकार बल प्रयोग कर धरना स्थल से नहीं उठाया गया? ऐसा क्या था कि धरना शुरू होने से एक हफ्ते के भीतर स्वयं मुख्यमंत्री युवाओं से मिलने चले आए, पेपर लीक को नकल जिहाद बताकर खारिज कर चुके और मामले की सीबीआई द्वारा जांच न करवाने पर अड़े हुए मुख्यमंत्री हंसते मुस्कुराते हुए मामले की सीबीआई जांच करवाने का वादा कर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें आंदोलन के कर्ता धर्ता बॉबी पवार की राजनीति को समझना होगा। निरंतर पेपर लीक की घटनाओं, भर्ती घोटालों और बेरोजगारी की मार से जूझते हुए उत्तराखंड के युवाओं को एक ऐसे युवा नेतृत्व की तलाश थी जो हताश निराश युवाओं की आकांक्षाओं के साथ न केवल सहानुभूति और समानुभूति रखता हो, बल्कि नेतृत्व करने की क्षमताओं से भी लैस हो। ऐसे में मौजूदा दशक की शुरुआत में उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र से 26 साल के युवा बॉबी पवार का उदय हुआ। पवार ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन के बैनर तले युवाओं को लामबंद किया और पूरी शिद्दत के साथ परीक्षा पेपर लीक, भर्ती में धांधली और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया। इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर सफल आंदोलनों को अंजाम भी दिया। निश्चय ही बॉबी ने मुद्दों के चुनाव में होशियारी से काम लिया और निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। बॉबी की अगुवाई में हुए इन आंदोलनों का असर इतना जबरदस्त हुआ कि अंततः साल 2023 में उत्तराखंड सरकार को परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाना पड़ा। इस प्रकार बॉबी पवार ने राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर एक लोकप्रिय युवा एक्टिविस्ट के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई। गौरतलब है कि उत्तराखंड रोजगार संघ ने ही इस पेपर लीक के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। अभी हाल तक बॉबी पवार इसी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने बेरोजगार संघ को अपने साथियों के हवाले कर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की स्थापना कर ली, यानी एक राजनीतिक दल बना लिया। और यह दल 1927 में यानी आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में ताल ठोकने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। राजनीति के खेल निराले होते हैं। पेपर लीक विरोधी सख्त कानून के बावजूद 2025 आते आते इसी सितंबर महीने की 21 तारीख को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की ग्रेजुएट भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है राज्य के पूर्व एवं भाजपा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार के एक स्कूल से। स्कूल भी एक भाजपा नेता का बताया जाता है।
और वही भाजपा नेता इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। पेपर लीक की खबर फैलते ही सरकार ने सबसे पहले तो इसे पेपर लीक का मामला मानने से ही इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने तो इसे नकल जिहाद का नाम दे दिया, क्योंकि संयोगवश जिस तथाकथित परीक्षार्थी के फोन से पेपर लीक हुआ था वह एक मुस्लिम युवक था। राज्य में नफरत के जहर की मात्रा कम ना हो जाए, इसके लिए बिना किसी जांच या अदालत में अपराध सिद्ध हुए उस युवक की पारिवारिक संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी दौरान राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बॉबी पवार की अगुवाई में पेपर लीक के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने के दबाव में मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा भी की, लेकिन बॉबी पवार नहीं माने। वे सीबीआई द्वारा मामले की जांच पर अड़े रहे। दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार में यह पेपर लीक हुआ था, वह भी सीबीआई जांच की मांग पर डटे हुए थे और सब हैरत में थे कि भाजपा के इसी खींचतान में और जेनजी की फ्रेंजी की आड़ में बॉबी पवार की राजनीति को लगातार खाद पानी दिया जा रहा था। आंदोलन जितना लंबा खिंचता जा रहा था, उतना ही बॉबी पवार की राजनीति परवान चढ़ती जा रही थी। शुभ मुहूर्त देखकर मुख्यमंत्री धरना स्थल पहुंचे और बॉबी पवार की एक एक कर सारी मांगे मान ली। जैसा कि सरकार चाहती थी, चारों तरफ बॉबी पवार की जीत और कुशल नेतृत्व का डंका बजने लगा। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में बॉबी पवार के उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के लिए युवाओं के समर्थन की एक उर्वर जमीन भी तैयार कर दी गई। चुनाव में मुख्य या कहे एकमेव विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए आखिरकार एक केजरीवाल तो चाहिए ही। आपके दिमाग में सवाल कौन रहा होगा कि इस बात आप ये कैसे कह सकते हैं कि बॉबी पवार और उनकी पार्टी के रूप में उत्तराखंड भाजपा की एक बी टीम तैयार की जा रही है। इस बारे में बात करते हैं तो जान लीजिए कि अभी संपन्न हुए आंदोलन में बॉबी पवार अपने एक भाषण में विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह राज्य सेवा के लिए हुई एक परीक्षा में कंप्यूटर के पेपर में अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों को कम अंक प्राप्त होने के बावजूद चुन लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि उनकी राजनीति का रुझान किस तरफ है। इसी भाषण में वह बार बार सरकार को धमकी भी दे रहे थे कि मुझे कम मत आंकना, मेरी पहुंच सीधे दिल्ली तक है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का अध्यक्ष बॉबी पवार लगातार 8 दिनों तक उस धरना प्रदर्शन के सर्वे सर्वा क्यों बने हुए थे, जिसे कि जेनजी का आंदोलन बताकर प्रचारित किया जा रहा था। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों में बॉबी परिवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और वोटों के हिसाब से तीसरे स्थान पर रहे थे। वे 2027 में अपने गृह क्षेत्र चक्राता से विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, ऐसा बताया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चक्राता कांग्रेस के अत्यंत कद्दावर नेता और पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे प्रीतम सिंह का गढ़ है। प्रीतम सिंह 2002 से लगातार इस सीट पर विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। इससे पहले इनके पिता श्री गुलाब सिंह लगातार इस सीट से जीतते रहे। भाजपा प्रीतम सिंह के इस अभेद्य गढ़ में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में भाजपा को बॉबी पवार से बेहतर और मजबूत दूसरा मोहरा नहीं मिल सकता था। आंदोलन की हालिया सफलता से राज्य के गढ़वाल मंडल में बॉबी पवार के प्रभाव में निश्चय ही अप्रत्याशित उछाल आया है। वैसे भी गढ़वाल मंडल में बॉबी पवार का खासा प्रभाव है। अब ये पेपर लीक आंदोलन इस कदर सियासत के अखाड़े में तब्दील हो गया है कि सीबीआई जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन मिठाइयां, आतिशबाजी और ढोल नगाड़े पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर बज रहे हैं। राज्य भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच
पेपर लीक की सीबीआई जांच को लेकर पोस्टर युद्ध छिड़ा हुआ है। त्रिवेंद्र रावत दावा कर रहे हैं कि यह उनके द्वारा डाले गए दबाव का ही नतीजा है कि सरकार को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा है, वरना तो धामी तो सीबीआई जांच के लिए तैयार ही नहीं थे। सवाल उठता है कि अपने कठोर अनुशासन के लिए जाने जाने वाली भाजपा में इस प्रकार दो मुख्यमंत्रियों का खुलेआम सत्ता संघर्ष चौंकाने वाली खबर तो है ही। पिछले कई दिनों से पार्टी के भीतर चल रही उठापटक की खबरें छन छन कर बाहर आती रहती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए आंदोलन का कुल जमा हासिल यह रहा कि आंदोलन की आड़ में धामी की कुर्सी खींचने की कवायद में लगे अपनी ही पार्टी के नेताओं को उन्होंने पटकनी दे दी है। हालांकि धामी ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी सीट हार जाने के बावजूद उन्हें पिछले दरवाजे से चुनाव जितवाकर विधानसभा में लाया गया था। ऐसे में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही भाजपा कमजोर घोड़े पर दाव लगाने वाली नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसी इंतजार में है कि कब धामी पर से आला कमान की कृपा दृष्टि हटे और कुर्सी उनकी गोद में आ गिरे। उधर एक्टिविस्ट के तौर पर सार्वजनिक जीवन में उतरे बॉबी पवार अब बाकायदा एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर चुनावी राजनीति के रण में कूदने को तैयार है। आंदोलन की सफलता का ताज सर पर पहने बॉबी पवार राज्य की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर कितने सफल होंगे यह भविष्य ही बताएगा। लेकिन अब आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक धमक को उन्होंने जबरदस्त तरीके से दर्ज करा दिया है। साफ जाहिर है कि बॉबी पवार शुरू से ही राज्य की सक्रिय राजनीति में मुकाम हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। एक्टिविज्म तो बहाना था। सवाल है कि क्या इस आंदोलन के बहाने हुई इस नूरा कुश्ती का फायदा वाकई भाजपा और बॉबी पवार को मिलेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, हर आंदोलन अपने उद्देश्यों और प्रकृति में स्थानीय कारकों से प्रभावित रहता है। ये कारक राजनीतिक भी हो सकते हैं और सामाजिक या सांस्कृतिक भी। किसी भी प्रत्येक युवा आंदोलन को जेनजी का लेबल चस्पा करने के लिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये पेपर लीक आंदोलन का जो नतीजा निकला है उससे ये बात पूरी तरह सिद्ध होती है। तो ये थी जेनजी की आड़ में राजनीति की रोटियां सेकने की कहानी। लेकिन इससे एक बात तो साबित हुई कि युवाओं का हर आंदोलन जेनजी की फ्रेंजी नहीं होता। नमस्कार।